सुनीता के बहुत कहने के बाद यशवी हाँ तो कर देती है उसके घर डिनर के लिए, लेकिन वो अभी भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। उस शाम यशवी मिठाई लेकर सुनीता के घर आती है। सुनीता उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसको अच्छे से ग्रीट करती है, अपना पूरा घर उसको दिखाती है और दोनों साथ में बैठते हैं। तब सुनीता अपने बारे में बात करती है कि कैसे कभी उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया पहले, यहाँ तक कि उसने अपने लिए भी स्टैंड नहीं लिया था और जो हो रहा था वो होने दिया। लेकिन अब वो खुश है क्योंकि अब वो अपने लिए कुछ कर रही है। यशवी ये सब सुन रही थी और सुनते सुनते बिल्कुल इमोशनल सी हो गई थी और एकदम से जोश में कहती है, सुनीता जी, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको आर्टिस्ट बना कर ही रहूँगी। अरे वाह, ये सुनकर तो सुनीता एकदम खुश हो गई। उसका मिशन जो अकॉम्प्लिश हो गया था। अब उस रात डिनर टेबल पे सब साथ में बैठे थे और सुनीता सभी को इंट्रोड्यूस करती है कि ये यशवी है, मेरी आर्ट कोच। तब सुनीता के चेहरे पर एकदम सेटिस्फैक्शन था क्योंकि सब ठीक चल रहा है। अब अगले दिन सुनीता अपने रेगुलर क्लासेस के लिए आर्ट स्टूडियो पहुंचती है और पहुंच के देखती है कि यशवी थोड़ी बेचैन सी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। सुनीता उसको कहती है, हाँ यशवी, कुछ हुआ है क्या, कहो। तब यशवी बिल्कुल रोने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे आर्ट नहीं करना है, मुझे सब कुछ करना है, लेकिन मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं है। माँ बाप हमेशा ताने मारते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं रिलेटिव्स के बच्चों के साथ कि कैसे उनके पास असली नौकरी है, जॉब है और मैं यहाँ ऐसा ड्राइंग करते रहती हूँ। लेकिन मैं फिर भी लड़ती रही। लेकिन एक दिन मैं जब अपने आर्ट क्लास से घर आई तब मेरे पापा ने मेरे सारे आर्ट पीस फाड़ के जला दिए थे। उसके बाद से कुछ ठीक नहीं था। मुझे हफ्तों तक बंद रखते थे, मुझे खाना नहीं देते थे और फिर मैंने थक के मालविका मैम को कह दिया कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने आपको देखा और आपको जब मैंने सिखाना शुरू किया तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसे क्विट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अभी आगे कंटिन्यू भी कैसे करूँ। तब सुनीता बिल्कुल बैठी थी इमोशनल होके और ऐसा लग रहा था वो अपने आप को सुन रही हो। और सुनीता उसको बोल रही थी कि तुम जैसे ही लड़ते आ रही हो वैसे ही लड़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और तुरंत मालविका से मिलती है और सब बताती है कि हुआ क्या। मालविका ने कहा कि हाँ, मुझे लगा यही हो सकता है रीज़न, क्योंकि जब मैंने उसके पेरेंट को अप्रोच किया था तब उसके पेरेंट्स का कोई रिएक्शन ही नहीं था। मैंने कहा उनकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, मैं फ्री में गाइडेंस दूंगी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। लेकिन सुनीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और मालविका बिल्कुल गहरी सोच में पड़ जाती है। अब स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 4 गाइस, एंड बने रहिए सुनीता और यशवी की इस जर्नी में कि वो अपने गोल तक कैसे पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।